शतरंज में जीत सिर्फ चाल चलने से नहीं मिलती, बल्कि ये समझने से मिलती है कि अगली चाल क्या होने वाली है। एक छोटी सी गलती पूरा खेल पलट सकती है और जो चाल आज फायदे की लगती है वो कल मात भी दे सकती है। ठीक ऐसे ही राहु खेल खेलता है। आपको लगेगा कि राहु कुंभ राशि में 12th हाउस को प्रभावित कर रहा है, लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। असल राज छुपा हुआ है इस बात में कि राहु किस रास्ते से चल रहा है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से चरण में है, कितनी डिग्री और कौन से नववांश में और कहां कहां इनकी दृष्टियां हैं। 26 जनवरी से 30 मई के बीच 126 दिनों के 2 फेजेस में राहु D9 चार्ट में कुंभ से मकर राशि की ओर बढ़ेंगे और उनका काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। और यही बदलाव आपके कैरियर कंफर्ट में एक बदलाव चेंज लाने वाला है, जो आपकी कार्यशैली को पूरी तरह से बदल देगा। क्या अचानक कोई लॉटरी लगने वाली है? क्या ये ट्रांजिट आपकी इच्छा पूर्ति, कैरियर, बिजनेस, मान, प्रतिष्ठा, सोशल इमेज, रेपुटेशन पर क्या वार करेगा? अब प्रश्न ये है कि ये बदलाव आपको ऊंचाई तक लेकर के जाएगा या किसी सत्य की पहचान करवाएगा। राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातकों, ये जानकारी देखिए मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, लेकिन आप इसे अपने लगन के अनुसार और नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। राहु देव आपके 12th हाउस में कुंभ राशि में सतविशा नक्षत्र के तीसरे चरण में ट्रांजिट कर रहे हैं और ये 26 जनवरी से 30 मई के बीच राहु देव 126 दिनों यानी 63 दिनों के 2 चरण फेजेस में गोचर करेंगे। पहला फेज चरण जो रहेगा वो 26 जनवरी से 28 मार्च तक कुल 63 दिन का रहेगा और राहु सतविशा नक्षत्र के तीसरे चरण कुंभ राशि में रहेंगे और दूसरे फेज चरण में ये 29 मार्च से 30 मई तक सतविशा नक्षत्र के दूसरे चरण यानी कि मकर नववांश में गोचर करेंगे और यहाँ आपको ये 11th हाउस का रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि मकर राशि आपके 11th हाउस में है। तो राहु इस टाइम आपको 12th हाउस का रिजल्ट भी देंगे और फिर उसके बाद ये आपको 11th हाउस का रिजल्ट प्रदान करेंगे। चलिए अब जानते हैं विस्तार से। राहु देव आपके 12th हाउस में, राहु का स्वभाव जो है ये भ्रमित, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट। यदि व्यक्ति ठान ले कि मुझे ये कार्य करना है तो राहु देव करवा करके ही मानते हैं, जैसे कुछ भी हो जाए। अगर राहु को अमृतपान करना था तो उन्होंने अमृतपान किया, परिणाम की चिंता किए बिना किया और ग्रहों में, ब्रह्मांड में इन्होंने स्थान प्राप्त किया। ये इतनी पावर रखते हैं कि हमारे जीवन पर ये ग्रहण लगा सकते हैं। 12th हाउस विदेश का भाव है और राहु गोचर कर रहे हैं इस टाइम कुंभ नववांश में और कुंभ राशि में ही राहु देव विराजमान है। यदि आप परेशान थे जॉब को लेकर या स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे थे या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे या आपका काम मतलब रुक गया था या अटक गया था, तो राहु अब उसे पूरा करवाएंगे, क्योंकि ये अपने नक्षत्र में, सतविशा नक्षत्र में, जो कि बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है इनका, लेकिन ये गोचर कुंभ नववांश में कर रहे हैं तीसरे चरण में। इसके स्वामी शनि है और राहु विराजमान भी देखिए शनि की राशि में है। तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे? 12th हाउस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। यदि आपका बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या विदेश में जाकर के आप कैरियर करना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं या कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वह दूर करेंगे राहु देव। राहु देव देखिए ऑलरेडी विदेश के कारक हैं और 12th हाउस से लीगल मैटर, हॉस्पिटल खर्चों का भी स्थान है। कोर्ट केस, मुकदमा, लिटिगेशन का भाव है। जो स्टूडेंट्स विदेश में एजुकेशन प्राप्ति के लिए जाना चाह रहे हैं, इसका अच्छा योग बना करके देंगे राहु देव। आपका कोई PR ड्यू है, इसकी बड़ी अच्छी स्थिति का योग बना देंगे। किंतु राहु जहां बैठते हैं उस स्थान के शुभ फल नहीं देते, ये मिश्रित फल प्रदान करते हैं। पहली स्थिति में आप देखेंगे कि आपके लिए थोड़े से खर्चे की स्थिति निर्मित हो रही है। पैसा तो आ रहा है किंतु जा कहाँ रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप फिजूल खर्चों पर लगाम लगाएं, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डगमगाती रहेगी। स्वास्थ्य में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रहेगी।
मतलब कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी, कोई मेजर प्रॉब्लम ये नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन कई बार ये देखने को मिल सकता है कि आपकी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो स्वास्थ्य में और डॉक्टर आपको लिख दे कि ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, और जब आप टेस्ट करवाएंगे तो रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आएगी और फिर आपको दवाई दे देगा डॉक्टर और कहेगा ठीक हो। ये सब राहु के काम है। राहु के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं, जहां ये बैठते हैं वहां से इनकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि पड़ती है। राहु की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर। राहु फिजूल के खर्चों को करवाते हैं। यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने की, तो ले लें, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें। यदि आपने अपने धन को भौतिक सुखों को अर्जित करने के लिए लगा लिया तो आपके लिए ये एक अच्छी स्थिति है। अन्यथा किसी अन्य कारणों की वजह से आपके धन को, फाइनेंस की स्थिति को ये गड़बड़ा देंगे। 12th हाउस द्वादश भाव में बैठ करके विदेश में या जन्मभूमि के अंदर ये जनता में आपको यश, मान, प्रतिष्ठा दिलाने की स्थिति का योग अचानक से बना करके देते हैं। ऐसा कई कुंडलियों में देखा गया है और आपको भी अपनी कुंडली में ऐसा प्रतीत होगा, किंतु ये आपको 100% शुभ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। ये मिश्रित फल देने की स्थिति बनाते हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रही हैं, लालच वाली स्थिति में प्रॉपर्टी नहीं लें। यदि कोई आपको कह रहा है कि 1 लाख की चीज 50,000 में दिलवा दूंगा और यदि कोई दे रहा है तो समझ जाइए ये 50,000 भी आपके डूबने वाले हैं। तो फेयर डील करें इस समय। पैतृक संपत्ति संबंधी किसी भी प्रकार का बंटवारा है तो सोच विचार कर करें। ब्लाइंड फेथ की स्थिति बनाई तो नुकसान हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर भी राहु का प्रभाव पड़ सकता है, तो ध्यान रख करके चलें। राहु की सप्तम दृष्टि आपके 6th हाउस पर प्रमोशन के योग बना रहे हैं। जॉब में, वर्क प्लेस पर कोई स्ट्रेस, परेशानी बनी हुई थी तो वह समाप्त होगी। पुराने ऋण, लोन को ये रिमूव करने के योग निर्मित करेंगे। कंपटीशन में आपको सफलता का योग बना रहे हैं राहु देव। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मिश्रित रिजल्ट प्रदान करते हैं। देखिए मैं बार बार इस बात को बता रही हूँ, कभी भी ये 100% रिजल्ट नहीं देते। तो वर्क प्लेस पर बॉस, कलीग से उलझना आपको नहीं है। अपने काम से मतलब काम रखिएगा। किसी भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो उसको ज्यादा लीक ना करें, इस स्थिति का ध्यान रखिएगा। नया ऋण, लोन बेवजह ना लें। यदि लिया तो फिर आप टेंशन, तनाव की स्थिति में फंस सकते हैं। तो ये राहुदेव आपके लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। बेवजह के लड़ाई झगड़ों से बचें। किसी की फटी में अपनी टांग ना डालें। किसी की गवाही ना दें, अन्यथा ये कोर्ट, कचहरी, मुकदमे का भी स्थान है आपका 6th हाउस। 2 लोगों के बीच में आप बीच विचार करने लगे, वहां आपके लिए देखिए टेंशन क्रिएट कर देंगे। या कोई आपसे पैसा मांग रहा है, आपने दे दिया, या अगर आपके पास नहीं है आपने किसी से दिलवा दिया, तो आप परेशानी में आ सकते हैं। यही देखिए राहु का स्वभाव है आपको फंसाने का। ज्योतिषी आधार पर आप समझ सकते हैं कि कहां कहां आपको ध्यान रखना है। यदि आप फंस गए तो फिर राहु आपकी नींद उड़ा देंगे, क्योंकि बैठे भी देखिए ये सैया के भाव पर है। राहु की नवम दृष्टि आपके 8th हाउस पर। पहले देखिए यहाँ के पॉजिटिव रिजल्ट, शुभ फल को जानते हैं। हाई उच्च शिक्षा में आपको ये लाभ प्रदान करेंगे। ऑकल्ट साइंस की तरफ, एस्ट्रोलॉजी में यदि आप जाना चाह रहे हैं तो इसका बड़ा अच्छा योग ये निर्मित करेंगे। आपके अंदर लर्निंग मतलब सीखने की ओर आपको ये प्रेरित करेंगे। मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति की तरफ लेके जाएंगे और आपको लगेगा कि मुझे और चाहिए। जैसे राहु की आदत है कि और चाहिए और चाहिए। आपको लगेगा अभी मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो कम है, मुझे और ज्ञान प्राप्त करना है। दूसरी तरफ ये आपके टेंशन, मानसिक तनाव और ससुराल पक्ष का भाव है, तो यहाँ ससुराल पक्ष से देखिए रिश्ते बना करके चलेगा। आप ऐसे कार्य ना करें जो आपको मानसिक तनाव, टेंशन उत्पन्न कर दे। किसी की परेशानी, उलझनों में आप ना फंसें। शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। लालच की स्थिति, दुर्व्यसनों से देखिए आप दूर रहें। देखिए ये तो गिने चुने हैं, लेकिन जब घटित होते हैं या ऐसी कोई घटना घटित होती है या आप फंस जाते हैं,
लगता है कि कितनी बड़ी समस्या हम पर आ गई। तो इसलिए ध्यान रख के चलिएगा। सुनने में ये शब्द बहुत छोटे हैं कि शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, आप जो है दुर्व्यसनों की तरफ ना जाएं, किसी की परेशानी उलझन में ना फंसे, लालच से दूर रहें। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इन चीजों से बच करके चलिएगा। इन स्थितियों को यदि समझकर आप चलते हैं तो राहु के नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव आपके लिए शून्य मात्र भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। देखिए अब आपको उपाय क्या करने हैं। एक तो सबसे पहले आप इनके मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम रांग राहवे नमः। आप पश्चिम दिशा को मुंह करके कीजिएगा। दूसरा उपाय आपको करना है कि आपने एक बाउल में, मतलब कांच की बाउल में, आपने सेंधा नमक रखना है और आपने डली रखनी है, पिसा हुआ नमक नहीं रखना, और आपने ये साउथ वेस्ट के कॉर्नर में रखना है। तीसरा, आपको अगर कोई सफाई कर्मचारी दिख जाए तो आप उसको कुछ ना कुछ दान देते रहिए, या नमक की कोई चीज उनको खाने के लिए दीजिए। इससे देखिए राहु शांत होते हैं। देखिए आप लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन प्लीज आप ये भी देखिए कि आपकी पत्री में राहु कहाँ बैठे हैं, कहाँ विराजमान है। और दूसरा, ये शनि के नवांश में रहेंगे, दोनों कुंभ और मकर नवांश दोनों ही राशियां देखिए शनि की। तो शनि आपकी राशि में कहाँ है? यदि शनि कर्म है तो राहु रहा है, तो ये ही आपके जीवन में बदलाव लेकर के आएंगे। और फिर देखिएगा, जब आप शनि की पोजीशन को चेक करेंगे, राहु की पोजीशन को चेक करेंगे और उससे रिलेटेड अगर उपाय करेंगे, यदि आपकी पत्री में दोनों की पोजीशन खराब बैठी तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।